श्री सीतारामचंद्र भगवान की जोर से जय बोलो। बस आज अंतिम बार है, आज तो विश्राम है कथा का। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री यमुना पटरानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। जदभद्रं तन्न आसुव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम्। आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः।
लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम राधाकांत ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा,
माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे 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 माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग विगत 6 दिनों से अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान यज्ञ नारायण, जिनकी पूजा सपरिया विविध विधान के द्वारा अनेक ब्राह्मणों के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। इस महामहोत्सव के प्रेरणा सूत्र, मार्गदर्शक, संकल्पकर्ता, परम श्रद्धेय ब्रह्मकुंड पीठाधीश्वर श्री भरतदासाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान उमा शक्ति पीठाधीश्वर दंडी स्वामी श्री रामदेवानंद जी महाराज श्री वृंदावन धाम। मैं तो निवेदन करूंगा यहाँ आगे विराजमान हो तो अच्छा लगे। महाराज श्री को अन्नकूट की सेवा में जाना है। इस कथा के मुख्य यजमान
श्री जगदीश काबरा जी सपत्नीक सपरिवार, उनके चिरंजीवी पुत्र पौत्र, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत पारायण के सभी जजमान, सपत्नीक सपरिवार, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप ये समागम, ये सत्संग हम आप सभी लोगों को सुलभ हुआ। श्री वृंदावन धाम, बंशी बट, जमुना का पुलिन, भगवान श्री यज्ञ नारायण का समाराधन और भगवान के परम भक्तों का दिव्य दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण, भगवान नाम संकीर्तन, मंच के माध्यम से भगवान की दिव्य रास लीला का दर्शन और भगवान के प्रसाद का सेवन, ये सब भक्ति ही है। यहाँ जो भंडारा में प्रसाद पाते हैं वो भी भक्ति है। कितनी बड़ी भक्ति है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। हजारों अश्वमेध यज्ञ किया जाए, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ किए जाएं, तो उसका जो फल होता है, एक बार भगवान का प्रसाद पाने से वो फल प्राप्त हो जाए। ये भगवान के प्रसाद की नहीं। तो यहाँ जो लोग केवल प्रसाद पा रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वृंदावन की पावन भूमि में, धाम में विराजमान होकर, इस वातावरण में रहकर कृष्ण के चरणों से संपृक्त ब्रज की रज में विहरण करते हुए भगवान का प्रसाद पाकर के जो पड़ा है वो भी भजनानंदी ही है, भगवान का भजन करना। ऐसा सुंदर सुअवसर पूज्य महाराज श्री के संकल्प से हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। आज यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति है। यज्ञ में जो अंतिम आहुति होती है उसी को पूर्णाहुति कहते हैं। और पूर्णाहुति का दर्शन करने से व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वेदों में लिखा है कि पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। जिस समय यज्ञ में मंत्रोच्चार पूर्वक आचार्य लोग पूर्णाहुति करते हैं, उस समय उस दृश्य का दर्शन करके प्रणाम करने से जीव की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यज्ञ की अंतिम आहुति पूर्णाहुति। ये पूर्णाहुति किसके लिए होती है? बोले सभी यज्ञों में पूर्णाहुति होती है। देवी का यज्ञ हो तो उसमें भी जो अंतिम आहुति होगी उसका नाम पूर्णाहुति। भगवान शिव का यज्ञ हो तो उसमें भी जो अंतिम आहुति वो पूर्णाहुति। भगवान का यज्ञ हो तो उसमें भी अंत में जो आहुति वो पूर्णाहुति। तो ये पूर्णाहुति किसके लिए? बोले पूर्णाहुति का मतलब है पूर्ण माने परमात्मा। भगवान का ही नाम पूर्ण है। पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्ति ही परात्परः। भगवान का ही एक नाम पूर्ण है। और जब तक भगवान जो पूर्ण परमात्मा है, उन पूर्ण परमात्मा को जब तक आहुति न मिले तब तक कुछ भी पूरा नहीं हो सकता, सब अधूरा ही रहेगा। इसलिए चाहे भगवान शिव का यज्ञ हो, चाहे भगवती का यज्ञ हो, चाहे सूर्य भगवान का यज्ञ हो,
अंतिम आहुति जो दी जाती है वो पूर्णाहुति किसको दी जाती है? बोले भगवान को ही दी जाती है। भगवान ही परिपूर्ण तत्व हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उन पूर्ण परमात्मा को अंतिम आहुति दी जाती है, और जब भगवान को पूर्ण परमात्मा को आहुति दी जाती है तभी कोई भी कर्म पूर्ण होता है, तभी उसकी पूर्ति होती है। और पूर्णता तो भगवान में ही है, बाकी सर्वत्र अपूर्णता है। हम आप सब अपूर्ण हैं। न पूरा पूरा हमारे आपके पास ज्ञान है, न पूरा पूरा वैराग्य है, न पूरा धन है, न पूरी शक्ति है। सब कुछ अधूरा ही तो है। और केवल हम आप नहीं, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मादिक देवता भी अपूर्ण हैं, कोई पूर्ण नहीं। उन पूर्ण का आश्रय लेने पर ही पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए सब प्रकार से उस पूर्ण परमात्मा के चरणों में समर्पित होना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। परमात्मा वो दिव्य अग्नि है, परमात्मा वो दिव्य कुंड है, परमात्मा के चरणारविंद ही वो दिव्य बेदी है। जिस बेदी पर, जिस दिव्य कुंड पर हम अपने आत्मा की आहुति प्रदान कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, यही शरणागति महान याग है, महायज्ञ है। इसीलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जब कोई वैष्णव दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके 5 संस्कार होते हैं। तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमैकान्ति हेतवे। इन 5 संस्कारों के संपन्न होने पर वह वैष्णव होता है, तभी उसकी वैष्णवता सिद्ध होती है। और ये 5 संस्कार क्या है? बोले पहले संस्कार में तो तापह, भगवान के आयुध शंख चक्र को पूजित करके, अग्नि में प्रतप्त करके आचार्य उस शिष्य की भुजाओं में शंख चक्र का चिन्ह प्रदान करते। उसकी क्या जरूरत है? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कोई दस्तावेज आपने लिखा, कोई प्रॉपर्टी आपने लिखाई अथवा किसी को लिखा, तो वह प्रॉपर्टी, वो दस्तावेज पक्का तब होता है जब रजिस्ट्रार की उस पे मोहर लग जाए। रजिस्ट्रार की मोहर लग गई तब वो कागज पक्का, नहीं तो फिर कागज तो कागज है, उसका कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, आचार्य चरण कहते हैं कि ये विचित्र देह संपत्ति भगवान को समर्पित करने के लिए। और ये समर्पित कैसे होगी? बोले पक्की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। और पक्की रजिस्ट्री कौन करेगा? बोले रजिस्ट्रार ही आचार्य हैं, जो जीव की इस देह रूपी संपत्ति को भगवान के नाम पर ट्रांसफर कर देते, मोहर लगा देते। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि देखो, आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाओ तो उसमें 2 काम होगा, या तो नफा होगा या तो नुकसान होगा, तीसरा तो कोई काम होगा नहीं। कोई भी कारोबार, फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी करो, उत्पादन करो, तो उसमें 2 होगा, या तो नफा या तो नुकसान। तो अगर नफा आपने झेला है तो नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। बोले महाराज हम नफा नुकसान दोनों से बचना चाहते हैं। बोले नफा और नुकसान दोनों से अगर बचना चाहते हो तो फिर अपनी फैक्ट्री किसी दूसरे को ट्रांसफर करो। उसी प्रकार ये शरीर जो है वो फैक्ट्री है जिसमें 2 चीजों का उत्पादन होता है, एक नफा एक नुकसान। नफा क्या है? बोले पुण्य। और नुकसान क्या है? बोले पाप। पाप और पुण्य का प्रोडक्शन होता है, बाकी कुछ नहीं होता।
इस शरीर रूपी फैक्ट्री के द्वारा पाप और पुण्य का हम उत्पादन करते रहते हैं, कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं, और ये पाप पुण्य दोनों बंधन के कारण है। हाँ। नफा भी होगा तो आप शांति से नहीं रह सकते, सारा हिसाब करो, टैक्स दो, ये झंझट वो झंझट, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। उसी प्रकार पाप पुण्य भी बंधन के कारण है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। दोनों से बच जाएं, इसका उपाय क्या है? बोले पाप पुण्य को उत्पन्न करने वाली जो फैक्ट्री है, आपका ये कारखाना है, इस कारखाना को ही किसी दूसरे के नाम पर कर दो। बोले किसके नाम पे करें? बोले भगवान के नाम पर कर दो। कौन करेगा? बोले कोर्ट में जाना पड़ेगा। बोले हाँ, संत की कोर्ट में आ जाओ। ये संत का दरबार ही वो न्यायालय है जहां पर आकर के जीव अपने शरीर रूपी संपत्ति को भगवान को अर्पित कर देता है। आचार्य क्या करते हैं? बोले साहब विधि विधान करके, पूजन करके, मंत्रोपदेश करके उसकी भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अंकित कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं। ये शंख किसका है? बोले भगवान का। चक्र किसका है? बोले भगवान का। अब भगवान के शंख चक्र का स्टाम्प लग गया, मोहर लग गई। अब ये चक्र पाणी का है, अब ये संसार का नहीं है, अब ये भगवान का हो। यही ताप संस्कार है, तापह। और वैष्णव का प्रथम लक्षण यही है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा। जिसके गले में तुलसी की माला हो और भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हो। ये वा ललाट फल के लसुदूर्ध्व पुंड्राह, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र लगा हो। ते वैष्णवाह, वो वैष्णव है, वो भगवान के भक्त हैं। तो 5 संस्कार आचार्य करते हैं। तापह, ताप संस्कार किया, शंख चक्र की मोहर लगा दी। पुंड्रम, तिलक लगा दिया मस्तक पर। तथा नाम, और उसका नामकरण कर दिया। जब कोई भगवान की शरणागति करता है तो आचार्य उसका नाम रख देते। बोले क्या? बोले आज से तुम्हारा नाम गोविंद दास, माधव दास, रामदास। क्यों? बोले अभी तक तुम माया के दास थे, अभी तक संसार के दास थे, अभी तक काम के दास थे, अभी तक क्रोध के दास थे। अब तुम आज से भगवान के दास हो गए, इसलिए गोविंद दास, माधव दास, इसीलिए नाम रखा। और जीव का वास्तविक स्वरूप यही है कि ये जीव भगवान का दास है। और हम भगवान के दास हो करके अपने स्वरूप को भूल गए। इसका परिणाम ये हुआ कि हम जन्म जन्मांतर से लोगों के दास ही बनते रहे। आज तक दास बने, काम के दास, क्रोध के दास, लोभ के दास बने घूम रहे। क्यों? बोले जिसके दास थे उस भाव को भूल गए, तो फिर कितनों का दास बनना पड़ा जन्म जन्म से। तो यही कर रहे। जीव का स्वरूप ही है कि जीव भगवान का दास है। वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे। ये समस्त जीव भगवान के दास हैं स्वतः। ऐसा नहीं है कि भगवान ने इनको अपना दास बनाया तब ये दास बने। हम लोग जन्मजात भगवान के दास हैं। और जन्मजात क्या कहें? अनादिकाल से, क्योंकि भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान पहले थे हम बाद में आए। जब से भगवान है तब से हम आप हैं। भगवान भी सनातन है, हम आप भी सनातन हैं। और जब से भगवान है तब से हम भगवान के दास हैं। लेकिन माया के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये जितनी आत्माएं हैं सब परमात्मा की दास भूता हैं, सब भगवान के दास हैं। इसीलिए आचार्य नाम रख देते हैं गोविंद दास, माधव दास, रामदास।
और दास बनने में बड़ा लाभ है। बहुत लोग कहते हैं दास नहीं बनेंगे, हम तो भगवान ही बन जाएंगे। हम भगवान के दास नहीं बनना चाहते, हम तो भगवान ही बनना चाहते। तो क्या बनोगे? बोले अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि सोहम, हम तो उसी के हैं, हम वही हैं। तो कहते हैं देखो, दास बनने में बड़ा लाभ है। एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम काष्ठ जिह्वा स्वामी, उनका एक पद है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब तो दास भये हैं खासे, अब तो हम राम जी के दास हो गए। अब तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सिय जू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे। बोले ब्रह्म नहीं बनोगे? बोले ब्रह्म बनने में बड़ा झंझट है। क्यों? बोले ये गेरुआ कपड़ा पहन करके ब्रह्म बनने तो चलते हैं, लेकिन ब्रह्म बनना तो दूर बात, ईर्ष्या द्वेष भी जीवन में समाप्त नहीं हो पाता। काष्ठ जिह्वा स्वामी जी कहते हैं ईर्षा खाज धरी गेरुन में, ये गेरुए कपड़े में भी बड़ी ईर्ष्या है महाराज, हम किसी से कम नहीं। ईर्ष्या खाज भरी गेरुन में, वेदांतिन के वासे, अब तो दास भये हैं खासे। गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद भी ईर्ष्या की खाज नहीं मिटती है महाराज। वेदांत में भी लड़ाई चलती रहती है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद, अनेक वाद विवाद चलता ही रहता है, चल रहा है। इसलिए कहा दास बनने में बड़ा लाभ है। अब तो दास भये हैं खासे, सियवर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सिय जू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे। गुरु जी ने दासांत नाम रख दिया, ताप संस्कार किया, पुण्य किया, दासांत नाम कर दिया और मंत्र प्रदान कर दिया। कानों में मंत्र बता दिया। मंत्र क्या है? बोले मंत्र माने मंत्रणा। जो गोपनीय बात होती है उसी को मंत्रणा कहते हैं। जब कोई किसी से मंत्रणा करता है तो बहुत धीरे धीरे मंत्रणा करता, कोई सुन न ले। इसीलिए जब गुरुजी मंत्रणा करते हैं, कान में मंत्र देते हैं, तो लोग कीर्तन करने लग जाते हैं, सिर पर कपड़ा रख दिया, कोई सुनने न पावे। और उस मंत्रणा का अर्थ क्या है? बोले उस मंत्रणा का अर्थ ये है कि देखो, जैसे आपको न्यायाधीश के सामने उपस्थित होना है, आपको न्याय चाहिए, लेकिन आपको ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। किसी वकील के माध्यम से, किसी न्यायविद के माध्यम से जब आप अपना पक्ष न्यायाधीश के सामने रखेंगे तब आपकी सुनवाई होगी। और जब बहस होगी तो वकील आपकी बहस करेगा, लेकिन बीच में जज साहब आपको भी बुला करके आपका भी बयान ले सकते हैं। और अगर आपने गलत बयान कर दिया तो मुकदमा बिगड़ जाएगा। तो वकील क्या करता? बोले वकील पहले ही अपने मुवक्किल को धीरे से समझा देते। बोले गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वही वकील है। और वो पहले से ही कान में बता देते हैं, देखो अगर भगवान के सामने जाना, न्यायाधीश के सामने जाना, तो ज्यादा मत बोलना, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही कहना। बोले क्या कहना है? बोले कान में धीरे से बता देते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हम तो आपकी शरणागति कर रहे हैं, यही बोलना और कुछ मत बोलना। इसी का नाम मंत्र है। गुरुजी जो मंत्र देते हैं क्या है? मंत्रणा। इसी मंत्र को भगवान के सामने सुना देना, बाकी कुछ नहीं बोलना। क्यों? बोले गुरुजी ने इतना ही सिखाया है, इससे ज्यादा कुछ बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? बोले तुमको सब कानून का दांव पेंच मालूम नहीं है, गुरुजी को सब मालूम है। इसलिए गुरुजी ने कहा तुम तो इतना ही बयान देना, फैसला मैं करवा दूंगा तुम्हारे पक्ष में। और शिष्य इस प्रकार जब मंत्र को प्राप्त कर लेता है तब बोले तब अंतिम 5वां संस्कार आचार्य कराते हैं। क्या? बोले याग संस्कार। इसी याग की बात मैं कर रहा था, यज्ञ। वो याग संस्कार क्या है? बोले फिर उस शिष्य को
भगवान की शरण में साष्टांग प्रणाम कराते हुए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप इसको स्वीकार कर लो। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम, बहुत जन्मों से अपराध कर रहा था ये, अब ये आया है, आप इसे स्वीकार कर लो। एनम रक्ष, क्यों स्वीकार कर ले? तो आचार्य कहते हैं कि नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर। हे नारायण, आप नारायण हो। नारायण का मतलब ही होता है नरस्य अयनम नारायणम, नराणाम अयनम नारायणम। नर माने जीव, अनंत अनंत जीव का जो आश्रय है, इसीलिए उसका नाम नारायण है। इसलिए कहते हैं नार पर दया करो। लेकिन दया से कभी कभी काम नहीं चलता। भगवान दया करें और उनको दया नहीं आई तो दया नहीं करेंगे। बोले तब बोले वात्सल्य गुण सागर। आचार्य ने कहा कि आप तो वात्सल्य गुण सागर हैं। वात्सल्य गुण क्या है? बोले वात्सल्य गुण वो गुण है जो गुण गाय के अंदर होता है। अपने बछड़े को देखकर उसके अंदर जो प्रेम उमड़ता है, उस प्रेम को ही वात्सल्य कहते हैं। वत्स के प्रति गाय का जो प्रेम है उसको कहते हैं वात्सल्य। और वो प्रेम कैसा? बोले बछड़ा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी गंदगी लगी रहती, मल मूत्र खून सब चिपका रहता है। लेकिन गाय क्या करती है? बोले जीभ से चाट चाट करके उसे साफ करके ऐसा सजा देती है कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है, उसके 1 घंटे बाद उस बछड़े को देखो तो उसके रोएं जो होते कितने मुलायम, जैसे किसी ने कंघी किया हो, ऐसा सुंदर बना देती। उसके सारे दोष को वो भोग्य समझ करके गाय उसे ग्रहण कर लेती है, उसके दोष को नहीं देखती, अपितु दोष को ही भोग्य समझ करके वो गाय उसे ग्रहण कर लेती है और उसे सुंदर बना देती। इसका नाम वात्सल्य। आचार्य कहते हैं हे प्रभु वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के सागर हो। इस जीव के अंदर तो दोष है ही, लेकिन इस दोष को आप ही मिटाओ। आप ही मिटा करके इसको सुंदर बना लो, अपने लायक बना लो। और इस प्रकार कह करके उस जीव को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं। और भगवान के चरणों में जब आचार्य उस जीव को अर्पित कर देते हैं, इसी का नाम है। संतान को उत्पन्न करते हैं वो भी यज्ञ है, खेत में बीज बोते हैं वो भी यज्ञ है। और जिस शरीर से जीवन भर हम यज्ञ करते हैं, मरने के बाद उस शरीर को भी हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं, यह अंतिम यज्ञ होता है। इसीलिए सनातन धर्म में शरीर को अग्नि में जला देने का विधान है। समाधि बना देने का, समाधि तो सन्यासी लोगों की बन जाती है, क्योंकि उनके लिए शास्त्र ने अनुमति दी है कि उनका अग्नि संस्कार नहीं होगा। लेकिन सामान्यतया अग्नि संस्कार अर्थात जीवन भर हमने यज्ञ किया और जिस शरीर से यज्ञ किया, इस शरीर को भी हम अग्नि देवता को अर्पित कर रहे हैं। और इसमें सब वेदों के मंत्र का प्रयोग होता है। जब शरीर को चिता में जलाया जाता है तो वहां भी लोम अभ्य स्वाहा, लोम अभ्य स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, मेधसे स्वाहा। त्वचा, लोम, शरीर के रोएं, मेद, हड्डी, मांस, इन सब की वो आहुति है एक प्रकार से। ये सब वेद मंत्रों में कहा गया। तो ये तो यज्ञ है। लेकिन इन सब के मूल में जो चेतन तत्व आत्मा है, वह आत्मा, उस अपनी आत्मा को, अपने आप को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है, पूर्ण यज्ञ है। इसी का नाम पूर्णाहुति है। पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। सनातन धर्म बड़ा ही वैज्ञानिक और व्यावहारिक और आध्यात्मिक है। हमारे यहां ऋषि श्रोता के कान रूपी कुंड में, वक्ता के मुख रूपी श्रुआ के द्वारा महाराज परीक्षित इस कथा को श्रवण करते हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते 16,000
लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, विवाह तो बहुत हुआ भगवान कृष्ण का, 16,108 विवाह, लेकिन किसी भी विवाह में भगवान श्री कृष्ण को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के ससुराल जाते, सारी सरहज उनकी आरती उतारती, सासू मां परछन करती, सखियां गीत गाती। ये सब कृष्ण भगवान के ब्याह में कहीं नहीं हुआ। कभी कभी मैं कथाओं में कह देता हूं, बोले कृष्ण भगवान के विवाह में हम कन्यादान करेंगे, इस विवाह का महोत्सव होगा, इसमें हम कन्यादान करेंगे। तो कभी कभी मैं कह देता हूं, भैया कृष्ण के विवाह में तो रुक्मिणी के बाप ने ही कन्यादान नहीं किया, तो तुम क्या करोगे? बताओ, जवाब दो। जिसकी कन्या रुक्मिणी, उनको तो अवसर मिला। रुक्मिणी जी का हरण करने के प्रसंग में साले साहब की पिटाई हुई खूब बढ़िया से, सब मालूम है। रुक्मिणी को भगवान ने जो सेवा की, उसके सिर के बाल तक मोड़ दिए, छील दिए। उसके बाद भगवान मारने जा रहे थे, तो श्री बलराम जी पहुंच गए, बलदाऊ भैया पहुंच गए। रुक्मिणी जी ने कहा छोड़ दो, मेरा भाई है। भगवान ने सोचा चलो पहली बार ये कुछ मांग रही हैं, हाँ, इनकी मांग पूरी करनी चाहिए। एक महात्मा कहते थे, विवाह में वर जो हो वो वधू की मांग भरता है, होता है ना मांग भरने की विधि। वर वधू की मांग भरता है, मांग में सिंदूर भरता है, और सबके सामने मांग भरने की विधि होती। इसका मतलब क्या है? बोले सबके सामने समाज में तुम इसकी मांग भर रहे हो, इसका मतलब जीवन भर इसकी मांग तुम भरते रहना। ये जो कहे वो करना, इसकी मांग को कभी टालना नहीं। और यहां तो अभी मांग नहीं भरी, उसके पहले ही मांग शुरू हो गई। रुक्मिणी ने कहा ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है देवी, आप कहती हो तो छोड़ देता हूं। छोड़ दिया रुक्मिणी। पीछे से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने सोचा अब बात बिगड़ रही है तो इसको संभाल लेना चाहिए, बड़ों का यही काम है। अगर छोटों से कुछ बात बिगड़ जाए तो बड़ों को मध्यस्थ होकर उसे संभाल देना चाहिए। श्री बलराम जी बड़े भैया हैं, और ये इस बार बड़े भैया इसीलिए बने हैं, संभालने के लिए। त्रेता युग में ये छोटे भाई बने थे। लक्ष्मण थे, रामानुज थे, राम के अनुज थे। बहुत संभालने की कोशिश की लक्ष्मण जी ने, लेकिन चूक जाते थे। क्यों? बोले छोटे भाई थे। लक्ष्मण जी चाहते थे प्रभु को दुख न हो, कोई कष्ट न हो, लेकिन छोटे भाई होने के कारण कुछ कर भी नहीं पाते। जहां कोई बात आती थी तो राम जी कहते थे लक्ष्मण तुम्हें ऐसा करना है, तो अब आज्ञा पालन करना तो मजबूरी थी। तो लक्ष्मण जी के मन में दुख होता था। ये परम स्वतंत्र हैं, इसीलिए इनको दुख हो रहा है। कभी कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसे संकट में डाल देती है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, और इस परम स्वतंत्रता के कारण ही भगवान को लीला में अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे भगवन, हे भगवती सीते, आप दोनों परम स्वतंत्र हो। ये आपकी परम स्वतंत्रता ने ही आपको दुख में डाल दिया। आपके सारे गुणों की बड़े बड़े विद्वान प्रशंसा करते हैं, आपके स्वतंत्रता की बड़ी महिमा गाई जाती है। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ये तो परम स्वतंत्र हैं। लेकिन पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं आज मैं आपकी उस स्वतंत्रता को धिक्कार रहा हूं। धिक्कार है आपकी स्वतंत्रता को। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि जातो धिक्करुणाम धिगस्तु युवयोः स्वातंत्र्यमत्यंकुशम। हे भगवान, आपकी स्वतंत्रता को
कैसी स्वतंत्रता? बोले निरंकुश स्वतंत्रता को धिक्कार है। आप निरंकुश हो, आपके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं। तो कभी कभी स्वतंत्रता भी व्यक्ति को संकट में डाल देती है। भगवान परम स्वतंत्र, राम अवतार में बड़े भाई, लक्ष्मण जी इनको रोक नहीं पाते। कुछ भी कहते हैं तो राम जी जो कहते हैं वही लक्ष्मण जी को करना पड़ता। तो लक्ष्मण जी मन में सोचते कि अगर मैं बड़ा भाई होता और ये मेरे छोटे भाई होते तो मैं इनको दुख न होने देता। ये वन में जाने को तैयार होते तो मैं डांट देता, चलो मेरी आज्ञा है, अयोध्या में रहो, कहीं नहीं जाना। तो ये मेरी आज्ञा का पालन करते, लेकिन मैं तो छोटा भाई हूं, मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान जान गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, अगले अवतार में मैं तुमको बड़ा भाई बनाऊंगा, जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसीलिए ठाकुर जी ने इस बार इनको बड़े भाई के रूप में प्रकट किया। नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरामपुरी, अपने नाग पर्यंक को, अपने शेष को बड़ा भाई बनाया और तब भगवान प्रकट हुए। इसीलिए और इसलिए बलदाऊ जी ठाकुर जी की सदा संहार करते रहते। कहीं कुछ गड़बड़ होते दिखता है तो बलराम जी तुरंत आकर के कहते कन्हैया ऐसा नहीं करना। ठाकुर जी कहते हां भैया। आज बात बिगड़ रही थी, बलराम जी आ गए और बलराम जी ने आकर के मीठी सी डांट लगाई। कन्हैया को कहा देखो कृष्ण, संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, अब ये संबंधी है और इसे छोड़ दो। और फिर रुक्मी को बुला करके एकांत में बलराम जी ने कहा देखो, इन बातों का दुख मत मानना। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का तो यही सब काम है, लड़ाई मार पीट झगड़ा, युद्ध करना, लड़ाई करना। क्षत्रियों का तो यही सब धर्म होता है। क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः। बलराम जी ने कहा क्षत्रियाणाम अयम धर्म, ये तो क्षत्रियों का धर्म है। ये सब कह करके श्री बलराम जी ने संहार कर दी। तो कहने का भाव कि भगवान के विवाह में कहीं भी गीत गाने का अवसर, आरती उतारने का अवसर, परछन करने का अवसर, कोहबर में ले जाकर के सखियों के साथ मनोविनोद हो, ये अवसर भगवान श्री कृष्ण को विवाह में नहीं मिला। विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे श्री रघुनाथ जी का हमारे एक ही विवाह हुआ, लेकिन ऐसा हुआ, अद्भुत हुआ, न भूतो न भविष्यति। राम जी का विवाह अद्भुत विवाह। और राम जी के विवाह में तो जो आनंद बरसा, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारा पग पग पर सखियों ने जो जो विधि की, विधान किया, गीत गाए, ठाकुर का दुलार किया, दुल्हा सरकार को प्यार दिया, ससुराल में इतना सुख मिला राम जी को। आहा, अब राम जी की चर्चा किए बिना काम नहीं चलता। हमारा भाई अयोध्या से आए हैं, बिना राम जी की चर्चा किए काम नहीं चलेगा। हाँ, अरे जब वृंदावन में भी काम नहीं चलता हो, कन्हैया भी जब अपने किसी मित्र से मिलते हैं, मनसुखा से मिलते हैं, तो यही कहते हैं मनसुखा राम राम। उनको भी राम राम करना पड़ता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो यहां जो कुछ है ना, सब हमारी अयोध्या का ही है, सब अयोध्या का है। हाँ, जान लो, आज सब ब्रजवासी बैठे हैं, यहां अपना क्या है, सब हमारे अयोध्या का। और सब गिना दें, हम आपको बता दें प्रमाण के सहित। मथुरा नगरी किसने बसाई थी? बोलो, किसने बसाई? श्री शत्रुघ्न लाल जी ने बसाई। हाँ, यहां पर एक बहुत बड़ा असुर था, उसका नाम था लवणासुर, सबको त्रास दे रहा था। यहां के जितने ब्राह्मण थे, वैदिक विद्वान, सब अयोध्या गए पैदल। राम जी के दरबार में जाकर के सबने प्रार्थना, लवणासुर के आतंक से हम दुखी हैं। भगवान श्री राम ने अपनी सभा में कहा, यह कार्य कौन करेगा? शत्रुघ्न जी ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं।
और सेना लेकर के शत्रुघ्न जी महाराज आए और आकर के लवणासुर का वध किया और फिर यहाँ के राजा बने और उन्होंने मथुरा नगरी को बसाई। ये हमारे शत्रुघ्न जी की नगरी। अच्छा चलो, ये शत्रुघ्न जी की नगरी है, लेकिन जमुना जी तो अपनी है। बोले जमुना जी भी अयोध्या की बेटी हैं। हाँ, अयोध्या की बेटी हैं, हमारी बुआ जी हैं। अयोध्या की बेटी कैसे हैं? बोले अयोध्या में जो वंश है राम जी का वो सूर्य वंश है, और सूर्य भगवान की बेटी जमुना जी हैं, कालिंदी, जो यहां विराजमान है। जमुना जी भी हमारी अयोध्या की। आप कहोगे राधा रानी हमारी है। बोले राधा रानी भी वृषभानु गोप की कन्या हैं, और वृषभानु गोप जो हैं वो सूर्य वंश के हैं, वो अभी सूर्य वंश की कन्या है। हमारी किशोरी जी की ननद रानी है राधा रानी, जान लेना। हमारी श्री जानकी जी की ननद रानी है, हमारी अयोध्या की बेटी। बंधुओं, भगवान श्री रघुनाथ जी का विवाह तो अद्भुत विवाह। ससुराल में रघुनाथ जी को जो सुख मिला, वो सुख कहीं मिल नहीं सकता। इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा, एक मिथिला का पद गा करके आगे चलते। प्रसंग आ गया तो मिथिला की सखियां कहती, सरकार दुनिया में आप सब जगह जाओगे, लेकिन जो सुख आपको हमारे मिथिला में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? तो मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार अब यहां रहो तब आपको पता चले, कुछ दिन रह करके देखो। बोले कितना दिन रहे, क्या होगा? तो मिथिला की सखियों ने कहा, ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। हे पहुना, अब आप तो मिथिले में ही रह जाओ, और आप चिंता मत करो। आपको लोग करिया कहते हैं। करिया बोले तो काला, राम जी भी काले हैं, सांवले। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी कहते थे कि भगवान तो काले हैं। अयोध्या में एक मंदिर भी है, काले राम जी का मंदिर, कभी जाना तो दर्शन करना। भांगड़िया जी तो दर्शन किए होंगे काले राम जी का। तो मामा जी कहते थे कि पहले जब लोग कीर्तन करते थे तो क्या बोलते थे? मनोविनोद में कहते थे। मामा जी कहते थे कि पहले लोग, अयोध्या के लोग कीर्तन करते थे तो कहते थे काले राम 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 काले काले। क्यों बोले काले काले? बोले हरे राम कब से हो गए? बोले हमारे किशोरी जी की छाया जब इनके ऊपर पड़ी, जा तन की झाई परत श्याम हरित जिते हुए, तब से हरे राम हो गए। ये तो काले राम। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आप चिंता मत करो, अगर आप मिथिला में रह गए तो 1 महीने का समय हम लेंगे बस, और 1 महीने में आपको हम करिया से गोर बना देंगे, आपका रंग बदल जाएगा। बोले कैसे? बोले रोज सवेरे उबटन मलकर, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई। सवेरे उबटन मलेंगे और फिर इतर से आपको स्नान कराएंगे, और 1 महीना के अंदर हम करिया से गोर बनाएंगे, करिया से गोर बना देंगे। इसलिए सरकार अब तो मिथिला में रह जाओ। ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना। ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बानी तन को,
पानी तन को, झूठ कहत ना पानी तन को, मौका एको देहु ना। ए पहुना अब मिथिले में रहु ना, ए पहुना अब मिथिले में रहु ना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार, आपके यहाँ तो साल में एक बार दो बार अन्नकूट होता है, लेकिन हम यहाँ रोज अन्नकूट करेंगे। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। सोने की थाल में मन भावन व्यंजन आपको खिलाएंगे, और खा करके जब आपका मन भर जाएगा तो फिर खाने का मन हो, इसके लिए सुंदर सुंदर चटनी साथ में आपको खिलाएंगे। सखियों ने कहा ऐसी चटनी, ऐसा अचार कि जहां आप चाटोगे तो फिर खाने का मन करने लग जाएगा, ऐसी सुंदर व्यवस्था। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी। हो स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी। पार पार हम कर बिन हो हो, पार पार हम कर बिन हो, पार पार हम कर बिन हो। और किछ होले हो ना ये पहुना मिथिले में रहु ना। ये पहुना अब मिथिले में रहु ना। कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खियाए। कमला बिमला दूध मती में खिजरी खूब खिलाए। ओ कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खियाए हो। कमला बिमला दूध मती में खिजरी खूब खिलाए। सावन माँ कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए। हो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए। हो सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए। पवन देव से करब निहोरा हो, पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा। होले होले बहुना ये बहुना अब मिथिले में रहूना। ये बहुना अब मिथिले में रहूना। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। हो पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो। या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या। संग अपने रख ले हो ना। ये बहुना मिथिले में रहूना। ये बहुना मिथिले
में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, 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 देह नगर में कहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। हे बहुना मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना। मिथिला के भक्तों ने ठाकुर को खूब लाड लडाया, सखियों ने। विवाह तो श्री रघुनाथ जी का भव्य दिव्य हुआ, और वही रघुनाथ जी श्री वृंदावन में यदुनाथ हैं। रघुनाथ और यदुनाथ में कोई अंतर नहीं, ये तो भक्तों का भाव है। और वैष्णव को, भगवत भक्त को भगवान के किसी भी रूप में भेद नहीं मानना चाहिए। आजकल तो इसकी भी लड़ाई होती है, हमारे ये ठाकुर हैं, ये हमारे नहीं। लेकिन भगवान का सभी रूप, सभी लीलाएं दिव्य और मंगलमयी हैं जीव के कल्याण के लिए। भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया, और रुक्मिणी जी के आने से द्वारिका का वैभव और भी दिव्य हो गया। भगवान तो द्वारिकाधीश हैं, लेकिन महालक्ष्मी तो रुक्मिणी है। रुक्मिणी जी जब पधारी तो द्वारिका में महामोद हुआ। रुक्मिणी के सहित भगवान को देखकर द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ, और द्वारिका का वैभव और भी अद्भुत और दिव्य हो गया। देखो, श्री जी के बिना तो भगवान अधूरे हैं। हाँ, अभी तक ठाकुर अधूरे थे, अब श्री जी आ गई, अब पूरे हो गए। वृंदावन में जब तक थे तब तक ठाकुर पूरे। क्यों? बोले यहां श्री जी राधा रानी है। लेकिन यहां से द्वारिका गए तो अधूरे। बोले तो श्री जी को वहां रुक्मिणी के रूप में प्रकट होना पड़ा, और रुक्मिणी जी जब आई और श्री जी आ गई तो भगवान पूरे। और श्री जी जब रहती हैं तभी भगवान सौम्य में रहते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर श्री जी भगवान के साथ न रहें तो ये भगवान न किसी पे दया करेंगे, न किसी पे करुणा करेंगे। हाँ, ये करुणा, दया, क्षमा, कृपा, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये तभी सार्थक होते हैं जब श्री जी साथ में रहती हैं। क्यों? बोले श्री जी इनको, भगवान को शांत करती रहती हैं, क्योंकि शांत करना इन्हीं का काम है, श्री जी का, देवियों का काम है। घर में भी आप देखो, बाबू साहब बड़े नाराज हो जाएं, सबको डांट रहे हैं, नौकर को डांट रहे हैं, बेटे को डांट रहे हैं, ड्राइवर को डांट रहे हैं, क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो उनको शांत कौन करता है? बोले घर की मालकिन आती है और धीरे से कहती, हो गया महाराज, बस करो, अजी शांत हो जाओ। फिर उसके सामने जाते ही सब शांत। उसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं, हम तो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। सहस्रेणोपचारेण न क्षमामि। हजारों उपचार ये करे लेकिन मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। तो श्री जी भगवान के साथ रहती हैं, तो श्री जी धीरे से भगवान से कहती हैं, अच्छा ठीक है, ये बताओ, आप क्षमा नहीं करोगे, दया नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा। हाँ, इसने अपराध किया है, इसे दंड दूंगा। तो श्री जी कहती हैं कि ये क्षमा, करुणा, कृपा, ये आपका गुण है, और आपके गुण कभी निरर्थक नहीं होते। तो आपके इन गुणों का उपयोग कब होगा? क्या इन गुणों का आप अचार डालोगे? इन गुणों का क्या उपयोग है?
अगर आप करुणा नहीं करोगे, कृपा नहीं करोगे, तो इन गुणों का उपयोग क्या होगा? इसलिए अपने गुणों को सार्थक करने के लिए आप इस जीव पर करुणा करो। इसलिए श्री जी के ही प्रभाव से भगवान जीवों पर करुणा करते हैं। इसीलिए श्री जी के सहित भगवान की उपासना ही पूर्ण उपासना मानी जाती है। अकेले ठाकुर जी की उपासना करो, बोले वो उपासना, वो भक्ति अधूरी मानी जाती है। श्री जी के सहित भगवान की उपासना ही पूर्ण उपासना मानी जाती है। अब भगवान रुक्मिणी जी के साथ जब विराजमान हुए तो द्वारिकावासियों को परम आनंद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। और फिर भगवान ने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। विवाह के बाद भगवान ने अग्निहोत्र इत्यादि जो धर्म है गृहस्थों का, उस धर्म का अनुष्ठान किया। और समय आने पर रुक्मिणी जी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान को पुत्र की प्राप्ति भई। भगवान के पुत्र जो हैं इनका नाम प्रद्युम्न है। ये कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि देवताओं के कहने पर कामदेव भगवान शंकर की तपस्या भंग करने गया, तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरिझारा। जब शिव की सरनयन उघारा चितवत काम भयउ जरिझारा। चितवत काम भयउ जरिझारा। चितवत काम भयउ जरिझारा। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जब भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी रोने लगी। रति देवी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति अब कब होगी? आपने तो इनको भस्म कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा, अब ये कुछ दिन तक बिना शरीर के ही रहेंगे और इनका नाम होगा अनंग। कामदेव का एक नाम है अनंग। अनंग का मतलब जिसके अंग नहीं है, शरीर नहीं है। तो रति देवी ने कहा, फिर इनको शरीर की प्राप्ति कब होगी? कब तक ये अनंग रहेंगे? तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर युग आएगा और मेरे आराध्य प्रभु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र बनकर के प्रकट होंगे।